ब्रह्मचर्य में भोजन का बहुत बड़ा योग है। भोजन का महत्व लोग नहीं जानते हैं। जो मिला सो, ये दुकानों वाले, उनको कुछ पता है पवित्रता किसे कहते हैं, अपवित्रता किसे कहते हैं, क्या मतलब है उनको? सामने बढ़िया बढ़िया बर्तन में बढ़िया बढ़िया शीशा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बाजार के भोजन से, बाजार की वस्तुओं से थोड़ा नमस्कार, दूरी बना के रखो, तब तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। नहीं, हमें तो नहीं लगता। बोले अमुक दुकान बहुत पवित्र है, तो पूछो कि कौन से गौशाला से घी आता है? ट्रकों घी लगता है, ट्रकों कहां से आता है? आपके सामने पीस बढ़िया आ गई, आप पा लिए, बढ़िया कितना सोहन पापड़ी बढ़िया है, लेकिन उसमें कौन सा घी मिला है क्या आपको पता चले? तो थोड़ा विचार करके देखो, यदि कहीं चर्बी मिली हुई है तो। ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है ब्रह्मचर्य। भोजन का ब्रह्मचर्य से बहुत बड़ा महत्व है। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, पहली बात सादा भोजन, दूसरी बात अल्पाहार भोजन, थोड़ा भोजन। 400 ग्राम 24 घंटे में अन्न पूरे शरीर को बहुत स्वस्थ रख के चलाएगा। 400 ग्राम। अब आप विचार करो, 400 ग्राम अल्पाहार, 2 रोटी थोड़ी दाल थोड़ा, फिर शाम के लिए 2 रोटी थोड़ा दाल। देखो को बढ़िया भजन, एक करो 10 दिन तो कर ले। अगर अच्छा लगे तो ये करना, नहीं छूट ले, खूब खाओ पियो, क्या परेशानी। 10 दिन ऐसा कर ले। सादा अल्पाहार, अधिक भोजन करने वाला आंतों को बोझिल करता है। जिसकी आंतें बोझिल होती हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। जिसके पेट चर्बी हो, ब्रह्मचर्य के तो। यदि तुम्हें वीर्यवान बनना है, आरोग्यवान बनना है, भगवत प्राप्ति करना है तो ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य रहना है तो भोजन सात्विक और अल्पाहार। एक समय ईरान के बादशाह बहमन ने एक महान वैद्य से पूछा कि हम दिन रात में कितना खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो उनका हुजूर 100 दिरम अर्थात 39 तोला, 39 तोला बराबर 390 ग्राम। 1 तोला 10 ग्राम होता है, हम चलो 10 ग्राम छूट दिए 400 ग्राम। 39 तोला में बादशाह से कहा कि हुजूर 100 दिरम अर्थात 39 तोला बराबर 390 ग्राम। फिर कहा कि इतने से शरीर स्वस्थ रहेगा? तो वैद्य ने कहा, शरीर पोषण की और स्वस्थता की बात आपने कही, वो तो इतनी ही है। इसके उपरांत जो खाया जाता है वो व्यर्थ है, वो बोझा है, वो शरीर को अस्वस्थ करने में सहायक होता है। 400 ग्राम भोजन 24 घंटे में। हम कहते हैं 2 बार 400 ग्राम ले लें, 2 बार 400, इतने में तो चल जाएगा। देखो 400 ग्राम लेकर एक दिन रोटी को तौल लो, एक रोटी कितने ग्राम की है, दाल कितनी होगी, सब्जी कितनी होगी, टोटल 400 ग्राम एक बार में, तो 800 ग्राम रख लो। वैसे 400 ग्राम तो एक्स्ट्रा ही है, 400 ग्राम नहीं, 410 ग्राम एक्स्ट्रा हकीम के अनुसार। ये ब्रह्मचर्य के लिए स्वस्थता की बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। कोशिश की जाए, हम भी मिलाते हैं, आप भी मिलाओ साथ, 400 ग्राम। ये स्वस्थ शरीर के लिए, साधक के लिए, साधना के लिए, जो फावड़ा चलाते हैं उनके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी मेहनत उनकी होती है कि 10 रोटी खा के जाए चूल्हे की बनी हुई, तो फिर 4-6 घंटा बाद भोजन चाहिए। किसान आदमी को लकड़ी पच जाए ऐसा लीवर होता है। हमने कभी शुगर नहीं सुना किसान आदमी को। ढेर सारा गुड़, इस समय जैसे चल रही फसल, गन्ने का रस 5-5 लीटर दही डाल के पी गए, 2-4 भेली गुड़ खा, कुछ शुगर नहीं। ये शुगर होती है जो ऐसे गंदे आचरण और ज्यादा मेहनत नहीं होती, और सब शक्कर ज्यादा पाई जाती है। गुड़ शुद्ध चीज है जो सीधे बनती है, अब तो उसमें भी मिलावट करने लगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर भगवत प्राप्ति करना है तो हल्का आहार, 1 बार भोजन, यह उसी को 2 बार, उसी को 2 बार यार किया जाए, क्या जाता है? देखो नियम लेके देखो, ठीक है। 400 ग्राम भोजन, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, संयम से रहो। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कसरत हमें पूज्य बुजुर्ग सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, वर्जिश माने कसरत, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ये ऐसे तो बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है। संभल करके
जो साधना के लिए भोजन पाता है वही ज्ञान विज्ञान संपन्न होता, नहीं तो महामूर्ख होता है। पशु केवल भोजन ही भोजन पाते रहते हैं। भोजन तुम्हारा जीवन भी है और भोजन तुम्हें मार भी देगा। अब आप सोचो जो दूसरों का मांस खाते हैं कैसे जीव है। अरे ऐसे ऐसे जिंदा मछली पकड़ कैसे चबा, इनको यमराज चबाएंगे ऐसे। देख लेना यहाँ मृत्यु लोक में ही ऐसे दंड मिलते हैं, पूछो मत। अब एक्सीडेंट हुआ, फंस गए पूरे सब लोहा लंगड़ यहाँ ऐसे, वो वैसे ही जैसे फंसा के तुम मारे। अब तड़पो तड़पो, कब कहाँ कैसा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीने के लिए खाओ, जियो भगवान के लिए, मरने के लिए मत खाओ। काहे को इतना भोजन। भक्तदास वामन, उनसे पूछा निकम्मा कौन है, तो उनका निकम्मा वही है जो बहुत भोजन करता है। वही कायरता, आलस्य, प्रमाद, अल्पाहार। महापुरुष की पहचान क्या है? जो अपने को सबसे छोटा मानता है और अल्पाहार युक्त रहता है। अल्पाहार थोड़ा भोजन और अपने को सबसे छोटा मानता है, वो महापुरुष है। महापुरुष कैसे बने? मन को वश में करने से। मन को कैसे वश में करें? सात्विक और कम भोजन पाने से और ब्रह्मचर्य रहने से। तो कम खाना कैसे सीखें? आहार को थोड़ा थोड़ा घटाते चले जाओ और एक लिमिट में ले आओ। आहार कैसे घटे? बेस्वाद भोजन पाओ। बेस्वाद भोजन पाओ, पहले आप 300 ग्राम में मन कहेगा रहने दे। सात्विक आहार, ताजा भोजन, लस्युक्त भोजन, हल्का भोजन, मधुर भोजन, जैसे गेहूं की रोटी, चावल या जौ की रोटी या मूंग और अरहर की दाल, थोड़ा दूध, कम मात्रा में घी, थोड़ा मीठा, सेंधा नमक, ये सात्विक। इतना राजस गर्मा गर्म कड़ुआ, किसी किसी को देखो मतलब ऐसे निकला मुंह में डाल लिया, ये सब राजसिक। अत्यंत कड़ुआ, अत्यंत गरम, अत्यंत नमकीन, अधिक मीठा, रूखा, चटपटा, खट्टा, तैलयुक्त, दोषयुक्त, गरिष्ठ, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, खट्टा, लाल मिर्च, तेल, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, उर्द, सरसों, मसाला, मसूर। और फिर ये तो सब त्याजी है, मांस, मछली, कछुआ, अंडा, शराब, चाय, काफी, ये तो सब। अगर राजसी आहार करोगे तो मन चंचल, कामी, क्रोधी, लालची और पाप कराएगा। ये राजसी आहार है, इसको छोड़ देना चाहिए। अगर गरम रोटी आए तो उसको ऐसे टुकड़े कर दो जिससे उसकी धुआं निकल जाए। धुआं निकलने के बाद ही पाओ, यानी गर्मा गर्म धुआं, वो आपके लिए हानिकारक होगी, भजन में बाधक होगी। कड़ुआ नहीं, तीखा नहीं, अधिक नमकीन नहीं, अत्यंत मीठा नहीं, रूखा नहीं, चटपटा नहीं, खट्टा नहीं, तैलयुक्त नहीं, दोषयुक्त नहीं, गरिष्ठ नहीं, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, ये सब नहीं। बोले तो खा क्या पाना है? तो ऊपर बताया ना, मूंग की दाल, अरहर की दाल, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, थोड़ा चावल, हल्का थोड़ा मीठा, आधा चम्मच बोलते बोलते घी में छोंक लो दाल। ये ऐसा रोज पाना है ना, और ब्रह्मचर्य से रहना है। तामसिक आहार, ये अगर सतोगुणी और राजसी भोजन अधिक मात्रा में पा लिया जाए तो वो भी तमोगुण हो जाता है। बासी अन्न, रसहीन, दुर्गंध युक्त, प्याज, लहसुन, घृणित, निंदनीय, अपवित्र विचार से बनाया हुआ, अपवित्र पात्रों में बनाया हुआ, ये दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी, अल्पायु बना करके नरकगामी कराता है तामसिक भोजन। इसलिए सात्विक भोजन पाओ, कम भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य से रहो और भगवान का निरंतर नाम जप करो।